क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका भारत के सामने घुटने टेक रही है? ये सवाल अब हर कोई पूछ रहा है, क्योंकि हाल ही में पीएम मोदी और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन की एक सीक्रेट मीटिंग ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इस मीटिंग के बाद दो ऐसी खबरें सामने आई हैं, जिन्होंने अमेरिका की सारी चालों को फेल कर दिया है। पहली, रूस अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट सुखोई 57 को भारत में बनाने पर विचार कर रहा है, और दूसरी, रूस ने भारत को क्रूड ऑयल पर और भी बड़ा डिस्काउंट दे दिया है। ये दोनों फैसले भारत की कूटनीति की एक बड़ी जीत हैं, और आज हम इन सभी बातों का डीप एनालिसिस करने वाले हैं। तो बने रहिए, क्योंकि आज की ये वीडियो आपके कई भ्रम तोड़ देगी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस सीक्रेट मीटिंग की। शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन की साइडलाइंस पर एक कार में हुई ये मीटिंग अचानक से पूरी दुनिया की हेडलाइन बन गई। अमेरिका ने हर तरह का प्रेशर लगाया कि भारत रूस से दूरी बनाए, लेकिन ये मीटिंग एक क्लियर मैसेज था कि भारत अपनी विदेश नीति खुद तय करता है। और इस मीटिंग का रिजल्ट हमें अगले ही दिन देखने को मिला, दो बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट्स के रूप में। पहली डेवलपमेंट थी सुखोई 57 फाइटर जेट्स को लेकर। रशिया की जानी मानी कंपनी रॉसबरोन एक्सपोर्ट ने कहा है कि वो भारत में सुखोई 57 की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने पर विचार कर रहे हैं। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। सुखोई 57 रूस का सबसे एडवांस्ड 5th जनरेशन का फाइटर जेट है, जिसे स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और सुपर मैन्यूवरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इस फाइटर जेट की भारत में मैन्युफैक्चरिंग से सिर्फ हमारी एयरफोर्स ही मजबूत नहीं होगी, बल्कि इसके और भी कई बड़े फायदे हैं। पहला फायदा है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। जब कोई देश अपने सबसे एडवांस्ड हथियार की टेक्नोलॉजी दूसरे देश को देता है, तो ये दोनों देशों के बीच डीप स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट को दिखाता है। रूस भारत को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, जिससे हम भविष्य में खुद ऐसे एडवांस्ड जेट्स बना पाएंगे। दूसरा फायदा है मेक इन इंडिया को बढ़ावा। अगर ये जेट्स भारत में बनते हैं, तो हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, नई जॉब्स पैदा होंगी और हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तीसरा फायदा है कॉस्ट एफिशिएंसी। भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग से इन जेट्स की लागत काफी कम हो जाएगी। चौथा, हम इन जेट्स को दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे हमारी इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और पांचवा, ये डील हमें हमारी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने में मदद करेगी। हम किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे और अपनी शर्तों पर आगे बढ़ेंगे। ये सब एक साथ भारत की डिफेंस पॉलिसी में एक रेवोल्यूशन ला सकता है। और अब बात करते हैं दूसरी बड़ी खबर की, जिसने अमेरिका को एक और झटका दिया है। वो है रूस से मिल रहे सस्ते क्रूड ऑयल का बड़ा डिस्काउंट। आप सबको याद होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों ने रूस पर कई सैंक्शंस लगाए थे। अमेरिका ने भारत से भी कहा था कि वो रूस से कच्चा तेल न खरीदे, लेकिन भारत ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया और रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इस पर अमेरिका की तरफ से काफी बयानबाजी हुई, लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। और अब पीएम मोदी और पुतिन की मीटिंग के बाद रूस ने भारत को और भी बड़ा डिस्काउंट दे दिया है। आप सोचिए, पहले ही हमें डिस्काउंटेड प्राइस पर तेल मिल रहा था, लेकिन अब हर बैरल पर हमें करीब $4 का और डिस्काउंट मिलेगा। इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। कच्चे तेल की कीमतें कम होने से महंगाई पर कंट्रोल आएगा, हमारी एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी और सरकार को सब्सिडीज में भी फायदा होगा। ये रूस के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है, क्योंकि उसे एक लॉयल कस्टमर मिल रहा है और भारत को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि उसे सस्ते दाम पर तेल मिल रहा है। ये हमारी डिप्लोमेसी की सबसे बड़ी जीत है। अब सवाल ये है कि इन सभी डेवलपमेंट्स का अमेरिका पर क्या असर पड़ेगा। ये साफ है कि अमेरिका की डिप्लोमेसी भारत के सामने पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अमेरिका ने भारत को कई फाइटर जेट्स ऑफर किए, लेकिन हम सुखोई 57 के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका ने हमें रूस से तेल खरीदने से रोकने की कोशिश की, लेकिन हमने न सिर्फ खरीदा बल्कि अब और भी ज्यादा डिस्काउंट पर खरीद रहे हैं। ये सब बताता है कि भारत अब किसी के प्रेशर में नहीं आएगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी अब किसी और के कहने पर नहीं चलेगी, बल्कि सिर्फ हमारे नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर बनाई जाएगी। अगर भारत अमेरिका के दबाव को नकार सकता है, तो दुनिया के दूसरे देश भी यही रास्ता अपनाएंगे, जिससे दुनिया में अमेरिका की डोमिनेंस और कम हो सकती है। ये जियोपॉलिटिक्स का एक नया चैप्टर है। तो दोस्तों,
ये दोनों ही डेवलपमेंट्स भारत के लिए एक बड़ी जीत है। ये न सिर्फ हमारी मिलिट्री और इकोनॉमिक शक्ति को बढ़ाती है, बल्कि दुनिया को ये भी दिखाती है कि भारत अब एक रीजनल पावर नहीं बल्कि एक ग्लोबल पावर बन चुका है। हमारी डिप्लोमेसी आज कितनी मजबूत है, ये इन फैसलों से साबित होता है। ये एक ऐसा वक्त है जब भारत अपनी शर्तों पर दुनिया के साथ डील कर रहा है। तो दोस्तों, इस पूरे मैटर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत ने सही फैसला लिया है? क्या अमेरिका की चालें अब काम नहीं करेंगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसे ही दमदार एनालिसिस देखते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।